पुराने समय की बात है। उज्जैन देश का राजा बड़ा ही संपन्न था। उसे और उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। उसके राजसी उद्यान में साल भर सुंदर फूल खिला करते थे। उद्यान के बाहर राजा का अपना एक निजी जंगल था, जिसमें राजा के अलावा कोई और शिकार नहीं खेल सकता था। राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, मगर उसे निद्रा के सुख की कमी बहुत खटकती थी। राजा ने सोचा कि जिसे नींद का सुख नहीं है, उसे दुनिया में कोई सुख नहीं है। नींद का ना आना भी एक प्रकार की भयंकर बीमारी है, और इस बीमारी के लिए राजा ने अनेक प्रकार के इलाज करवाए, मगर कोई फायदा ना हुआ। दूर देश के अनेकों वैद्य हकीमों ने आकर राजा का इलाज किया, फिर भी उसे कोई लाभ ना पहुंचा। एक रात को राजा नींद न आने से सवेरे तक करवटें बदलता रहा। राजा ऐसी जिंदगी से अब परेशान हो गया था। सवेरा होते ही राजा ने एक साधारण व्यक्ति की पोशाक पहनी और राजमहल में किसी से कुछ भी कहे बिना जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते राजा ने अनुभव किया कि वहां पर बहुत ठंडक है, सुकून भी है और आराम भी। राजा के मन की बेचैनी जाती रही और अब वो शांति का अनुभव करने लगा। थोड़ी दूर और चलने पर उसे कोई आवाज सुनाई दी। राजा खींच उठा और उस दिशा में चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। वहां पर एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए पेड़ को काट रहा था। राजा उसे देखकर सोचने लगा, बेचारा ये आदमी कैसी तकलीफें झेलते हुए इतनी कड़ी धूप में काम कर रहा है। राजा वहीं खड़ा होकर चुपचाप उस लकड़हारे को देखता रहा। थोड़ी देर बाद लकड़हारे ने थक कर कुल्हाड़ी जमीन पर डाल दी और अपने मैले कपड़ों से पसीना पोंछा। वो पीछे पलटा ही था कि अचानक राजा को देखकर सहम गया। राजा ने लकड़हारे की ओर दया दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद अब थक गए होगे, धूप भी बहुत तेज है, थोड़ी देर आराम कर लो। तब लकड़हारे ने जवाब दिया, साहब, मैं तो आपको इस जंगल का ठेकेदार समझ रहा था और इसलिए डर भी गया था, मगर आपकी बातों से लगता है आपको शारीरिक परिश्रम करने की आदत नहीं है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर तुमने ये कैसे पहचाना? तब लकड़हारे ने कहा, साहब, आपके वस्त्र सफ़ेद हैं, आपकी हथेलियां मुलायम हैं, मेरी हथेलियां देखिए, काम करते करते सख्त हो गई हैं और इनमें छाले पड़ गए हैं। साहब, मुझे लगता है आप जरूर दर्जी का काम करते होंगे। राजा ने लकड़हारे को उत्तर दिया, मैं दर्जी तो नहीं हूँ, फिलहाल तुम मेरी बात छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आती है? लकड़हारे को राजा का इस सवाल थोड़ा बचकाना सा मालूम हुआ। वो जोर से हंसा और बोला, मैं तो कई घंटे सो सकता हूँ, मच्छर और खटमल के काटने पर भी मुझे पता नहीं चल पाता। अगर मेरे पास धन होता तो मैं एक सप्ताह तक लगातार सो जाता, लेकिन साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा और मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। राजा ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी आसानी से सो सकते हो। क्या तुमने नहीं सुना है कि हमारे राजा को नींद नहीं आती? तब लकड़हारे ने कहा, महाशय, यही बात मुझे आश्चर्य की मालूम होती है। उन्हें तो मेरे जैसे काम करने की भी जरूरत नहीं है। सोने के लिए उनके पास सुंदर मुलायम बिस्तर है, फिर ना मालूम उन्हें क्यों नींद नहीं आती। राजा मौन खड़ा रहा। तब लकड़हारे ने कहा, साहब, अब मैं और बातें नहीं कर सकता। ठेकेदार ने देख लिया तो मुझे काम से निकाल देगा। ये शब्द कहते ही लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर फिर से पेड़ काटने लगा। लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए राजा ने आश्चर्य के साथ देखा और मन में सोचा, राजा होकर भी मुझे नींद नहीं आती और ये लकड़हारा कैसे सो पाता है, जरा पूछता हूं। थोड़ी देर बाद राजा ने लकड़हारे से कहा, सुनो भाई, तुम उस पेड़ की छाया में लेट जाओ, मैं तुम्हें सोते हुए देखना चाहता हूँ।
लकड़हारा हंसने लगा और कहने लगा, वाह साहब, मुझे तो शाम से पहले ये काम पूरा करना है। अगर मैं सो गया तो ठेकेदार नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल देगा। तब राजा ने लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी लेते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। लकड़हारे ने राजा की ओर पहले तो शंका भरी दृष्टि से देखा और फिर जाकर पेड़ के नीचे लेट गया और दूसरे ही क्षण वो सो गया। राजा लकड़हारे को देखकर आश्चर्य में आ गया। उसने कहा, कैसी अचरज की बात है, बिस्तर नहीं है, तकिया भी नहीं है, कम से कम चटाई तक नहीं है, फिर ये इतनी जल्दी कैसे सो सकता है। चूंकि अब राजा को लकड़हारे का काम करना था, इसलिए कुल्हाड़ी लेकर वो पेड़ काटने लगा। जल्द ही उसके बदन से पसीना छूटने लगा और इसलिए राजा को अपना कुर्ता खोलना पड़ा। जैसे तैसे पेड़ तो कट गया, मगर राजा के हाथों में छाले पड़ गए। राजा की कमर और हाथ दुखने लगे। अब राजा भी लकड़हारे के बगल में जमीन पर ही लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसे अपनी आंखें भारी मालूम हुईं और वो जल्दी ही गहरी नींद में डूब गया। शाम हो गई। ठेकेदार हर एक मजदूर के काम की जांच करने वहां पर अब आ पहुंचा। उसने देखा कि एक मजदूर दूसरे आदमी के बगल में लेटकर आराम से सो रहा है। ठेकेदार बड़ा नाराज हुआ और उसने लकड़हारे को एक लात मारी और चिल्लाते हुए बोला, अबे गधे, मैंने तुम्हें यह काम करने के लिए रखा है, सोने के लिए नहीं। राजा ने तब आंखें खोलकर देखा और कहा, तुम चिल्लाते क्यों हो? ये बेचारा लकड़हारा थक गया है, उसे सोने दो। तब ठेकेदार ने घमंड में आकर राजा को जवाब दिया, तुम कौन हो मुझे समझाने वाले? मैं इस जंगल का ठेकेदार हूँ। ये सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यदि तुमने इस लकड़हारे को जगाया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। ये सुनकर ठेकेदार कुछ घबरा गया। उसने पीछे की ओर हटते हुए राजा को धमकी दी और बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आकर तुम दोनों की खबर लेता हूं। इसी बीच राजमहल में हलचल मच गई थी और राजा का पता न पाकर सिपाही उसकी खोज करने लगे थे। उनमें से कुछ सिपाही राजा को ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। राजा को डांटने वाले ठेकेदार को देखकर सिपाहियों ने पूछा, ठेकेदार, क्या तुमने राजा को देखा है? तब ठेकेदार ने वेश बदले राजा और लकड़हारे की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, मैंने राजा को तो नहीं देखा है, पर वो बदमाश मुझे फांसी पर चढ़ाने की धमकी दे रहा है, उसे पकड़कर ले जाइए। सिपाहियों ने अपने राजा को पहचान लिया और कहा, महाराज, हम आज सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं और आप इस जंगल में हैं। राजा का सच जानकर ठेकेदार ने शर्म से सिर झुका लिया और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। अब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस लकड़हारे को राजमहल में ले जाओ और एक मखमली गद्दे पर इसे सुला दो। जब तक ये ना जागे तब तक इसे सोने देना और जागने पर इसे खूब अच्छा खाना खिलाना। आज से मेरी सेवा में रहेगा। मेरी जिस बीमारी का इलाज कोई वैद्य, कोई हकीम ना बता पाया, इस असाधारण आदमी ने मेरी उस बीमारी का इलाज बता दिया। मैं सदा ही इसका ऋणी रहूंगा। सीख, कठोर परिश्रम और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही जीवन का सच्चा सुकून और आनंद देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।